नमस्कार दोस्तों। कोलकाता कांड के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को और उनकी महिला सहयोगियों को रेप और एसिड अटैक जैसी धमकियां मिल रही हैं। इस बात की जानकारी खुद कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दी है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल और कॉलेज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 9 अगस्त को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जिनकी रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले पर काफी एक्टिव थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर कॉलेज और हॉस्पिटल केस पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के साथ हो रही थी और 17 सितंबर को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसी सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने इस बात की जानकारी दी कि उनकी महिला सहयोगियों को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, उनको भी जान का खतरा है। लगातार उनको इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। उनकी महिला सहयोगियों को एसिड अटैक और रेप करने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। बारन बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कहा, मेरे चैम्बर में मौजूद महिलाओं को धमकियां मिल रही हैं और मेरे बारे में कुछ पोस्टर्स हैं कि मैं हंसता हूं, मैं कब हंसा। ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर एसिड फेंक दी जाएगी और रेप किया जाएगा आदि। जमीन पर मौजूद लोग ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने दावा किया है कि उनको ऐसी धमकियां पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश होने के चलते मिल रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बंगाल की सरकार की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। हालांकि इस पर चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि अगर किसी भी महिला या पुरुष को ऐसा जोखिम होता है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। जिस पर सिब्बल बोले कि 50 सालों में वकीलों को कमाया गया सम्मान रातों रात खत्म किया जा रहा है। खास बात यह है कि सिब्बल ने मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग भी की है। उनका मानना है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ही वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है। सिब्बल ने कहा, जो भी हो रहा है उसे लेकर मुझे काफ़ी चिंताएं हैं। जब मामले का ऐसे सीधा प्रसारण किया जाता है तो उसका भावनात्मक असर होता है। हम यहाँ आरोपी के लिए नहीं हैं, हम राज्य की ओर से पेश हुए हैं और जैसे ही अदालत कोई टिप्पणी करती है तो हमारी प्रतिष्ठा रातों रात खत्म हो जाती है। ये 50 सालों में कमाई प्रतिष्ठा है। स्वप्निल त्रिपाठी के मामले में कहा गया था कि ऐसे मामलों का सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बात को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सीधा प्रसारण नहीं रोकेंगे क्योंकि ये जनहित में है। मतलब साफ तौर पर अगर इस तरीके से प्रसारण रोक दिया जाता है तो जनता तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से सुनवाई चल रही है, किस तरीके से फैसला सुनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पर कोर्ट ने भरोसा ये जताया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का कोई खतरा महसूस होता है, यानी अगर कपिल सिब्बल के सहयोगियों के साथ भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी इस तरीके की धमकी देगा उन्हें भी कोर्ट एक्शन लेगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।